बहुत बड़ी हम लोगों की जीत है। और शुरू से ही हम लोग चाहते थे कि भाई आधार कार्ड जो है वो इंक्लूड किया जाए। तो इसमें तो आप कह सकते हैं कि एक हम लोगों की बड़ी जीत हुई है। क्या धनखड़ जी वाकई में बीमार थे या उनको बीमार करा दिया गया? शाम तक तो उन्होंने हाउस ढंग से चलाया, उसके बाद से अभी है कहाँ वो? तो उनको क्या हाउस अरेस्ट करवा करके रखा गया है कि सही वजह जो है वो बाहर ना आए? सवाल तो इस पे पैदा होता है। प्रशासन डराएगा धमकाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये कभी सम्राट चौधरी, कभी कौन मंत्री, फलना चिलना अपना राजद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और अब तेजस्वी यादव खुलकर मैदान में आ गए। बोल रहे हैं कि देखिए हमारे पार्टी के वर्करों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, डरा रही है, धमका रही है। क्या सम्राट चौधरी भी इसका जवाब देंगे? साथ ही वोटर अधिकार यात्रा के बाद एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। आधार कार्ड को मैंडेटरी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आधार कार्ड भी डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाए। इसके साथ ही अब तेजस्वी यादव सरकार पर विफर गए हैं। बता रहे हैं कि कैसे राजद कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता डरेंगे नहीं और फॉर्म भरवाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं से भी अपील कर रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। बहुत बड़ी हम लोगों की जीत है। और शुरू से ही हम लोग चाहते थे कि भाई आधार कार्ड जो है वो इंक्लूड किया जाए। तो इसमें तो आप कह सकते हैं कि एक हम लोगों की बड़ी जीत हुई है। और हम लोग न्यायालय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वोटर्स के हितों की जो बात जो है वहाँ अपने वकीलों ने भी रखी है, जहाँ बैकफुट पे इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ा है। तो जो सच्चाई थी, मतलब सबके पास, गरीबों के पास तो आधार ही कार्ड था, बहुत लोगों के पास तो 11 वो डॉक्यूमेंट ही नहीं था। तो हम लोगों की एक अच्छी जीत हुई है। और आप सब लोग लगातार जो है इस चीज को भी दिखाते रहे हैं, इसमें आप लोगों को भी योगदान। उपराष्ट्रपति पद को लेकर के आज अभी तो वोटिंग चल रहा, 5 बजे तक होगा। अब कौन जीता हारा है, लेकिन हम लोगों ने मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखा है ना? चुनाव क्यों हो रहा है? क्या धनखड़ जी वाकई में बीमार थे या उनको बीमार करा दिया गया? शाम तक तो उन्होंने हाउस ढंग से चलाया, उसके बाद से अभी है कहाँ वो? किसी को पता ही नहीं है कि उपराष्ट्रपति है क्या धनखड़ साहब। ना हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है, ना कुछ जारी किया जा रहा है। तो उनको क्या हाउस अरेस्ट करवा करके रखा गया है कि सही वजह जो है वो बाहर ना आए? सवाल तो इस पे पैदा होता है। और देखिए, माई बहन मान योजना का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं। साथ ही साथ युवाओं को नौकरी मिले, इसके लिए युवा संवाद का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं। और सरकार बनने पे ये योजना जो है हम लोग लागू करेंगे, लोगों को फायदा होगा। और हम अपने वर्करों से कहना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले। प्रशासन डराएगा धमकाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये कभी सम्राट चौधरी, कभी कौन मंत्री, फलना चिलना अपना पार्टी का फॉर्म भरवाए तो ठीक है। हम लोग अगर कोई योजना लाना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी है और हम कह रहे हैं कि हम लोग भरवा रहे हैं, पार्टी भरवा रही है, तो उसको हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करवा लिया जा रहा है। बताओ कौन सा इलीगल काम कर रहा है? लीगली बताइए कौन सा गलत काम कर रहे हैं हम लोग। अगर है तो लिखित में हमको दे, पार्टी को लिखित में देना चाहिए। लेकिन हमारे वर्करों को डराना धमकाना, उनको अरेस्ट करवाना, ये चलने वाला नहीं है। इनके गिदर भक्ति से हम लोग डरेंगे नहीं, ना हमारा वर्कर डरने वाला है। और अधिकारी भी अगर गैर कानूनी तरीके से कोई हमारे कार्यकर्ताओं पे आंच आएगी तो उन अधिकारी को भी हम लोग कोर्ट तक घसीटने का काम करेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पे तेजस्वी यादव कह रहे हैं सभी कार्यकर्ता माई बहन मान योजना को लेकर फॉर्म भरवाएं। इसके साथ ही प्रशासन अगर डरा धमका रही है तो डरने धमकाने की जब बात कर रही है तो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्म भरवाना ही है। और हमारी जब सरकार आएगी तो इस योजना को हम लोग लागू करेंगे। साथ ही बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग लगातार मेहनत कर रहे थे एसआईआर को लेकर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इससे हमारी जीत होगी। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।